नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक हिंदी की कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी में आपको बहुत ही मजा आएगा। ये कहानी पूरी होने के बाद मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा और उसके उत्तर आपको मुझे होमवर्क में भेजने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का नाम है ईमानदारी का इनाम। ये कहानी बहुत ही पहले के समय की है। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक बाबूलाल नाम का आदमी रहता था। बाबूलाल पूरे गांव में सभी जगह पे कलर काम करके अपनी आमदनी कमा के बहुत मेहनत करने के बाद 2 वक्त की रोटी कमा पाता। एक दिन अचानक गांव के एक जमींदार साहब ने बाबूलाल को बुलवाया। बाबूलाल गया गांव के जमींदार साहब के पास। जमींदार साहब ने कहा, बाबूलाल मुझे अपनी नाव को कलर करवाना है। बाबूलाल मनोमन बहुत ही खुश हो गया कि बहुत ही अच्छा हुआ, जमींदार साहब के पास से मुझे बड़ा काम मिल रहा है। जमींदार साहब ने कहा, वो सब तो ठीक है बाबूलाल, लेकिन वो नाव में कलर करने के तुम कितने रुपए लोगे? बाबूलाल ने कहा, जमींदार साहब वैसे तो उसके 1500 रुपए होते हैं, लेकिन आपको जो ठीक लगे वो आप मुझे दे देना। जमींदार साहब ने कहा, ठीक है, तुम्हें 1500 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन तुम आज के आज ही मुझे वो नाव में कलर कर दो। बाबूलाल ने कहा, ठीक है साहब। जमींदार और बाबूलाल दोनों नाव को देखने के लिए नदी किनारे जाते हैं। नाव को देखकर बाबूलाल कलर लेने के लिए गांव जाता है और जमींदार अपने घर जाता है। बाबूलाल कलर लेके फिर से नदी किनारे नाव के पास कलर करने के लिए आता है। नदी के पास जो नाव थी उसमें बाबूलाल कलर कर रहा था कि अचानक बाबूलाल का ध्यान पड़ा, नाव के बीचों बीच बड़ा सा छेद था। अब जो वो छेद है उसके कारण नाव नदी में पानी में जाने के बाद डूब भी सकती है। इसीलिए ईमानदार बाबूलाल ने पहला काम वो छेद को पूरने का किया। उसके बाद पूरी नाव में कलर किया। कलर करने के बाद बाबूलाल जमींदार साहब के पास जाता और साहब को कहता है कि साहब, मैंने आपकी नाव में कलर कर दिया है, चलिए आके देख लीजिए। जमींदार साहब और बाबूलाल फिर से नदी के किनारे नाव में कलर किया है वो देखने के लिए जाते हैं। बहुत ही अच्छा कलर किया है, जमींदार साहब ने कहा। जमींदार साहब ने कहा, कल सुबह पे आके तुम मेरे पास से अपना मेहनताना ले जाना। बाबूलाल ने कहा, ठीक है। फिर उसी दिन जमींदार साहब के परिवार वाले लोग उसी नाव में बैठ के नदी के उस पार घूमने के लिए जाते हैं। शाम को जमींदार साहब का एक नौकर जिसका नाम रामू था, वो गांव में गया था, वो लौट के आता है। जो रामू जमींदार साहब की नाव का पूरी देखरेख करता था। रामू घर पे आके परिवार वाले लोग को ना देखकर जमींदार साहब से पूछता है कि जमींदार साहब, परिवार वाले लोग कहाँ गए? तभी जमींदार साहब ने बताया कि वे लोग तो नाव में बैठ के नदी के उस पार घूमने के लिए गए हैं। तभी रामू ने बताया कि जमींदार साहब, वो नाव में तो बड़ा सा छेद था, नाव पानी में डूब भी सकती है। जमींदार साहब तो बहुत ही घबरा गए, बहुत ही चिंतित होने लगे। तभी अचानक घर के परिवार वाले लोग सही सलामत जमींदार साहब के पास पहुंच गए। जमींदार साहब सब कुछ समझ गए कि जरूर बाबूलाल ने ही कलर करते समय नाव में जो छेद था उसको पूर दिया है। उसके बाद अगले दिन सुबह जमींदार साहब बाबूलाल को बुलाते हैं। बाबूलाल को अपना आमदनी देते हैं, अपनी मेहनताना देते हैं। बाबूलाल मेहनताना लेके पैसे को गिनता है। बाबूलाल कहते हैं, जमींदार साहब, आपने मुझे गलती से ज्यादा रुपए दे दिए हैं। जमींदार साहब ने कहा, नहीं बाबूलाल, तुम्हें अपनी मेहनत के रुपए ही मिले हैं। बाबूलाल ने कहा, नहीं जमींदार साहब, हमारे बीच तो 1500 रुपए की बात हुई थी, लेकिन ये तो 6000 रुपए है, इतने ज्यादा रुपए। जमींदार साहब ने कहा, बाबूलाल,
तुमने नाव में छेद था उसको पुर के मेरे परिवार वालों की जान बचाई है। तुम्हारी वजह से आज मेरे सारे परिवार वाले लोग सही सलामत मेरे घर में हैं। इसीलिए ये सारे रुपए मैं खुश होके मैं देता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना काम, कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा काम हो, हमेशा ईमानदारी से ही करना। तो पहला प्रश्न है, बाबूलाल क्या काम करता था? दूसरा प्रश्न है, जमींदार ने बाबूलाल को क्या काम दिया? तीसरा प्रश्न है, जमींदार के परिवार वाले लोग कहाँ घूमने के लिए गए? चौथा प्रश्न है, बाबूलाल को जमींदार ने कितने रुपए मेहनताना दिया? पांचवा प्रश्न है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर से हमारे रेगुलर टाइम पे। अगर टाइम में कुछ चेंजेस रहेगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।